नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ प्रवेश पांडे हैं। बात करते हैं तनुषा सुसाइड केस की। इसमें कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं। प्रवेश, मैं पहले 5 अपडेट्स बताता हूँ। पहला अपडेट, उसकी एक दोस्त सामने आई जिसने कहा है कि शीजान की कई गर्लफ्रेंड्स थी और ये बात तनुषा ने उसको बताई थी। अब वो मीडिया में सामने है। अपडेट नंबर 2, माँ का एक इमोशनल जो है वो वीडियो सामने आया जिसमें जो उनकी माँ है वो डेड बॉडी को उन्होंने देखा है तो बहुत इमोशनल हो गई। अपडेट नंबर 3, अंतिम संस्कार जो है जो तनुषा है उसका हो गया है। ऐसे में अब ऑब्वियसली परिवार गमगीन है। लगातार अपडेट्स इसमें जो है वो पुलिस भी दे रही है। अपडेट नंबर 4, 17 से 18 लोगों से पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की। अपडेट नंबर 5, इस मामले में जो कस्टडी है वो कल यानी कि बुधवार को आरोपी की खत्म हो रही है। ऐसे में क्या फर्दर कस्टडी मिलेगी या आरोपी को बेल मिलेगी, ये देखने वाली बात। बिल्कुल 5 अपडेट हमने आपको बता दिए। अब इसमें हम थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं 5 अपडेट को प्रवेश कि इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या ये केस स्टैंड कर रहा है खुदकुशी के लिए उकसाने का? हाँ, एक चीज में हो सकता है। देखिए, उकसाना मतलब क्या? आप किसी को चीट कर रहे हो तो वो उकसाने में नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप डबल डेट कर रहे हो तो वो उकसाने में काउंट नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप उसे मेंटल टॉर्चर कर रहे हो कि यार आपने पहले मुझसे वादा कर दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ अपना जीवन बसाऊंगा, और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच, और ना ही मैं तुम्हारे साथ आगे शादी करूंगा, अब हमें अलग होना पड़ेगा। और रीजन दोगे आप कोई भी ऐसा जो कि जस्टिफाई नहीं होगा, फिर आप बोलोगे नहीं अब हमें दूर होना चाहिए। आपने मेरा यूज कर लिया, फिर आप उसके बाद अब मुझे छोड़ना चाहते हो। आप एक मेंटली मुझे बहुत ज्यादा हैरासमेंट, मतलब जो बोलते हैं ना मेंटल हैरासमेंट के स्टेज में लाके आपने मुझे छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं ये काउंट होता है। लेकिन हाँ, अगर जहां तक बात आ रही सिर्फ चीटिंग की, अगर सिर्फ चीटिंग की बात है तो ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी आप सवाल ये उठता है कि क्या ब्रेकअप करना चीटिंग में आता है? क्या शादी का झांसा देकर शादी ना करना चीटिंग में आता है? क्या ये चीज चीटिंग में आती है कि डबल डेटिंग कर रहा है? क्या ये चीज चीटिंग में आती है कि रिलेशन तोड़ दिया मैंने? बिल्कुल, तो जो अब डेफिनेशंस में जाना चाहिए ना। और उसके आधार पर अब उकसाना, मतलब उकसाना तो अब आप उकसाना तो अब अपने हिसाब से डिफाइन कर दीजिए। कानून की किताब में तो बहुत क्लियर कट लिखा है, उकसाना होता है किसी को पोक करना कि भाई आपको परेशान किया जा रहा है लगातार, और कई टाइम से काफी समय से परेशान किया जा रहा है। इस मामले में तो रिलेशनशिप ही 6 महीने का है, 15 दिन पहले ब्रेकअप होता है। बिल्कुल, और 15 दिन पहले ब्रेकअप होता है और लास्ट दिन तक दोनों साथ में शूट करते हैं। फिर 15 मिनट की बात होती है, 15 मिनट के बाद बात ऐसी खत्म होती है कि जिसके बाद लड़की जाके सुसाइड की। तो उस समय में 15 मिनट में ऐसी क्या बातचीत हुई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तनुषा की माता जी हैं जो वो बार बार कह रही हैं कि तनुषा ने मुझे पहले बताया था कि एक बार उसका मोबाइल चेक कर रही थी तनुषा, तो देखा वो बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा था। और तनुषा एक बार पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, जिसके बाद जो लड़का है शीजान, वो जाकर उनकी माँ से बात किया था कि आप अपनी लड़की को संभालो, हाँ ये कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। उस वक्त वो अलग हो गया था? अलग हो गया था। अलग होने के बाद की बात बता रहा हूँ, 15 दिन के बीच में उन्होंने एक और अटेम्प्ट किया था। बताइए। फिर ये बात मम्मी को भी पता थी। मम्मी इतनी डरी हुई थी कि मम्मी उन्हें छोड़ने आती थी, जो उनका सेट था वहां तक छोड़ने आती थी, उनके साथ रुकती थी, बात करती थी, फिर जाती थी। फिर ऐसी कुछ बात हुई जो वो 15 मिनट की बात है जो सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन में निकल कर। लेकिन शीजान की भी बात आ रही है, पुलिस कस्टडी में वो बोल रहा है कि मैंने कोई चीट नहीं किया, मेरी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसने एक मुद्दा बताया है कि देश में श्रद्धा का केस चल रहा था, आफ्ताब का केस चल रहा था, जिसे देख के मुझे लगा कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं हम भी बाइकआउट का शिकार हो जाएंगे। मुझे आगे मेरे करियर में भी प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी एज छोटी है, मेरी एज बड़ी है। ये तर्क मुझे ना कहीं ठीक नहीं लगा, मतलब कहीं लॉजिकल नहीं लगा। ये तर्क जो दिया, ये तर्क बिल्कुल भी अभी तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं लग रहा है कि कहीं से भी जस्टिफाई हो रहा हो। हाँ, अगर ये बात है कि आप किसी को वादा करके चीट कर रहे हो तो ये तो बहुत सारे केसेस बनते हैं इसमें आप पे। हाँ, आपने शादी का वादा किया, अगर तनुषा जिंदा होती तो इसमें वो आगे फाइल कर सकती थी, रेप केस भी फाइल कर सकती थी कि इन्होंने शादी का झांसा देके मेरे साथ संबंध बनाए, बाद में मेरे साथ शादी नहीं कर रहे। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं चीटिंग का पार्ट आ रहा है। चीटिंग में आप किसी को धोखे में रख के उसका मेंटल आप पीस आप खराब कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है। इसमें कड़ी सजा है, लेकिन बात वही है, प्रूफ होने के लिए उतना एविडेंस है कि एविडेंस में क्या है आपके पास? दोस्तों के बयान, फैमिली के बयान, जो आपके मोबाइल जो है वो राज खोलेंगे, जो भी खोलेंगे कि मोबाइल दोनों का जब्त कर लिया पुलिस ने। दोनों ने कितनी व्हाट्सएप कॉल की, नॉर्मल कॉल कितनी बात हुई, क्या मैसेज एक्सचेंज हुआ व्हाट्सएप पर, नॉर्मल मैसेज पर, और क्या क्या दोस्त हैं जो ऑब्वियसली बताएंगे कि भैया इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है ना, खुदकुशी के लिए उकसाना, जो कानून की धारा है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप किसी को ऐसी कंडीशन में ले आए कि वो खुदकुशी कर रहे हैं।
तो इस केस में दोनों ये क्लियर कट है कि दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप में थे। लेकिन बहुत बार ये भी साफ है कि जब अलग हुए तो एक पक्ष चाहता था वापस आना। मैंने कई जगह ये भी पढ़ा कि तुनिशा को सब पता था, लेकिन उसके बावजूद कह रही थी चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसके साथ ही रहूंगी। आप सोचिए उस लड़की के बारे में, तो वो लड़की कितनी डेडिकेटेड थी इसके प्रति, बिल्कुल बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती। मैंने एक पोस्ट भी देखी थी। काफी चीजें जो है वो ऑब्वियसली फैमिली की सारी चीजें पता, इन आउट सब पता था। उसके बावजूद वो आदमी जो पहले प्यार करता था अचानक वो बदल गया। अब बदला क्यों? क्योंकि शायद बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी उसकी। बदला इसलिए कि उसको एक धर्म का एंगल दिख रहा है। हालांकि अब सच्चाई ये है कि इस मामले में अरेस्ट हो गया है, लेकिन सबूतों की जहां तक बात करूं मैं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होगा उसने, ये चीज मुझे नहीं लगती कि भाई बहुत ज्यादा शिजान उसके एकदम टॉर्चर कर रहा होगा, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होगा उसको। नहीं ये चीजें अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ दिख के नहीं आ रहा। अगर ऐसा कुछ होता तो थोड़ा बहुत एविडेंस तो मिल जाता, क्योंकि पुलिस के पास मोबाइल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बहुत बार चिराग जी क्या होता है, बहुत लोगों का ना मेंटल स्टेट होता है ना उतना स्ट्रांग नहीं होता हर किसी का। वो ऐसा कहा जाता था कि वो एक बच्चा दिल लड़की थी, मतलब बहुत बहुत प्यारी सी, बहुत खुश रहने वाली, लोगों में इमोशनल लड़की थी। जो इमोशनल का जो टैग लगा वो टैग कहीं ना कहीं उसे हार्म किया। मतलब इमोशनल लड़की बहुत चीजें ना सह नहीं पाते। शॉकिंग एलिमेंट, यार मैं तो इससे इतना प्यार करती थी, मुझे कैसे छोड़ सकता है, ये कैसे डबल डेट कर सकता है। अगर करता होगा तो अभी तो आरोपी लगे, अगर चीजें सामने, अगर ये मुझे डबल डेट करता होगा, अगर ऐसा करता होगा, तो वो चीजें ना वो संभाल नहीं पाते। कई लोग संभाल नहीं पाते। और आज के टाइम में अगर एक फ्रेंड का कोई दूसरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो हमें बुरा लगता है, यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसका फ्रेंड बन गया। ऐसे में जब ये चीज़ें होना, प्यार का जहाँ एंगल आ जाता है तब तो बात और सीरियस हो जाती है। और लड़की देखिए छोटी थी ना, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लड़की की एक छोटी थी, प्यार और आपकी एक्सपेक्टेशन दोनों साथ में बढ़ती है। एक जहाँ एक लड़का बहुत मैच्योर है अपनी एक अच्छे पीक पे, और एक लड़की जो जस्ट फ्रेश है, अभी अपने करियर में स्टार्ट किया है जिसने ठीक ठाक, अभी उसकी एज भी ज़्यादा नहीं है, अभी तो टीनेजर ही है। अब ऐसे में दोनों का अंडरस्टैंडिंग, दोनों की चीज़ें मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कई चीज़ें ऐसी है जो, जैसे 20 साल की लड़की है तो नेचुरली उसको बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती होगी, और हो सकता है कि वो चीजें शिजान को अट्रैक्ट नहीं करती। बिल्कुल, ओवर अ पीरियड ऑफ एज, ये तो मतलब एज जिसको अब उससे ऐसा लगता होगा कि अब क्या है ये प्यार, क्या है, मतलब नए नए में लगता है यार बहुत प्यार है ये है। अब वो एक एज में क्या पता उसने पहले कितनी लड़कियां डेट की है, क्या की है। अब ये तो पूरी चीजें खंगाली जाएंगी, जैसे उसके दोस्त ने आरोप लगाया। मुझे लग रहा है इस पे बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे, बिल्कुल, जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि बैंक में कोई ट्रांजैक्शन इन आउट हुई। हाँ। क्योंकि सबसे अहम ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कोई पैसे का एंगल है, कि पैसे की वजह से कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है या कोई ब्लैकमेलिंग ऐसा कुछ हो रहा है, जिस तरह की बातें हो रही है। ऐसी तमाम चीजें जो जांच में सामने आएगी, मोबाइल और बैंक अकाउंट। बिल्कुल, अब ये 3-4 चीजें। एक फैक्टर और है चिराग जी, अबेटमेंट टू सुसाइड। जो पहला मम्मी ने जो उनकी केस किया है, अब अबेटमेंट टू सुसाइड में चीजें बैठती हैं नहीं। अगर सिर्फ धोखे का मामला है तो ये कहीं ना कहीं बहुत थिन लाइन है। हाँ, बहुत थिन लाइन है सुसाइड में। हाँ, बहुत। एक को आपने चीट कर दिया और एक को आपने उकसाया। चीट करके देखिए, चीट करना होता है आपने किसी को चीट किया और आप साइड हो गए। हाँ। आपने उकसाया नहीं कि देखा मैंने तुझे चीट किया, देखा मैंने, ये होता है अगर मैं ये बोलूं देखा मैंने तुझे चीट किया और वो एकदम डिप्रेशन में हो जाए और सुसाइड कर ले, तो अबेटमेंट टू सुसाइड होता है। बिल्कुल, उससे पहले नहीं, उससे पहले चीटिंग करा आप अलग जगह, वो अलग जगह, तो चीटिंग है नॉर्मल, तो इट्स अ काइंड ऑफ चीटिंग। आप सवाल ये ना, जो ये सारे एलिगेशंस है क्या वो इंग्रेडिएंट्स मैच जस्टिफाई कर पाते हैं? बिल्कुल, कोर्ट में कितना स्ट्रॉन्ग रह सकता है ये केस, और क्या कुछ एंगल सब आना चाहिए सामने। अभी तक कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैकमेलिंग चल रही थी, 2 दिन में पता लगा आरोपी कोई बेल हो गई। होता है, बहुत बार होता है, बहुत केसेस में ऐसा होता है। पता लगा बेल एप्लीकेशन क्योंकि हुई और ये अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में ना ज्यादा दिन कोर्ट भी ज्यादा दिन अंदर नहीं रखती जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है ना कि दोनों में प्यार था, दोनों साथ रह रहे थे, अपनी मर्जी से रह रहे थे, और ये भी साफ है कि काफी टाइम दोनों ने स्पेंड किया। तो कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई जबरदस्ती से ये रिलेशन चल रहा था। बिल्कुल अगर जबरदस्त, हाँ, दोनों की इच्छा से चला था। पेरेंट्स को बात पता थी। देखिए, तुनिशा की मम्मी शिजान की मम्मी से बात करती थी। शिजान की मम्मी को बोला था कि ऐसा क्यों कर रहा है हमारी बेटी के साथ, ऐसा क्या है, तो शिजान की मम्मी ने बोला वो दोनों के बीच की बात है, जब तक शिजान इस पे क्लैरिटी नहीं देगा तब तक मैं भी नहीं बता सकती हूँ आपको कि क्या बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें। और इसमें हमें ऐसा लग रहा था शुरुआत में कम्युनिकेशन गैप है, मुझे लगता नहीं था कम्युनिकेशन गैप, नहीं, काफी कुछ था, काफी कुछ क्लियर था, चीजें थी, बता दी थी अपनी मदर को कि मेरा ब्रेकअप हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तुनिशा की मम्मी ने बात करनी चाहिए, लड़का नहीं माना। तो कहीं ना कहीं देखिए, अलग होना भी अपने आप में एक वो है। अगर मुझे ऐसा एक टाइम पे लग रहा है कि मुझे अलग होना है, तो वो भी एक टाइम, वो भी जस्टिफाई है, क्योंकि किसी को आप जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि भैया ये सारी चीजें तो आप रिलेशन में आए हो, ठीक है, अब
अब क्या ब्रेकअप करना पाप है? समझे नहीं, ये वही बात हो गई क्रिकेट में, मान लीजिए आप एक मैच हार गए तो आप इमोशनल हो गए और आपने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, ये फिर ये गलत है। अभी तो बहुत मैचेस है जीवन के, अभी तो आगे ब्रेकअप करना ऐसे नहीं, पता चला डर के मारे लोग ब्रेकअप नहीं कर लेंगे, वही टॉक्सिक रिलेशन में रह रहे। अगर कोई रिलेशन ऐसे सब न्यूज तो उनके लिए एक वो बनेगा कि यार अगर ब्रेकअप कर लिया तो क्या पता है, तो ऐसे में तो आपको समझाना। चलिए खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों बताइएगा जरूर, अपने कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, कुछ और आपको लगता है बात जो आप लिख सकते हैं, हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।